हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय तकनीकी स्केल के बारे में जिसे कार्डाशिव स्केल कहा जाता है। ये कार्डाशिव स्केल क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। इस स्केल में सिविलाइजेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। शुरुआत में हम टाइप 0 सभ्यता है, जिसमें हम अभी तक पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह उठता है कि क्या हम टाइप 1 सभ्यता बनेंगे जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर चुके होंगे, या हम एक टाइप 2 सभ्यता बनेंगे जो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज का सफल रूप से इस्तेमाल कर सकेगी। इसमें से हमारा कौन सा रास्ता होगा? प्रसिद्ध फिजिसिस्ट मिचियो काकू के अनुसार आने वाले 100 सालों में हमारे एक्शंस साइंस का आकार निर्धारित करेंगे। इसका मतलब है हमारे सोशल डेवलपमेंट करने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक जो हमें डेवलपमेंट और तरक्की की ओर ले जाएगा और एक जो हमें विनाश की ओर ले जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार जैसे ही कोई समाज डेवलप होता है और टेक्नोलॉजिकल रूप से प्रोग्रेस करता है, जिससे उसकी एनर्जी डिमांड्स भी तेज़ी से बढ़ जाती है, इसे समझने के लिए कार्डाशिव स्केल विकसित किया गया है, जो किसी समाज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को मापने के लिए उपयोगी है। इस स्केल में एनर्जी की मात्रा को इवैल्यूएट किया जाता है। 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने एक स्केल डिज़ाइन किया था, जिसे कार्डाशिव स्केल कहा जाता है। इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के पास एक एनर्जी ड्रेन लेवल होता है। मानव जाति अभी तक इस स्केल पर नहीं है और हम टाइप 0 सिविलाइजेशन के पास है। हम अभी भी पृथ्वी पर प्लांट्स और जानवरों से अपनी एनर्जी और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। साइंटिस्ट मिचियो काकू ने अनुमान लगाया है कि हम 100-200 वर्षों में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ हर कैटेगरी का असली मतलब और इससे क्या संबंध है, इसे समझना भी ज़रूरी है। टाइप 1 सिविलाइजेशन उन प्रजातियों को कहते हैं जिन्होंने अपने आसपास के तारों से उपलब्ध सभी एनर्जी का यूज़ करना सीख लिया है। वे बढ़ती हुई पॉपुलेशन की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसे इकट्ठा और स्टोर करने में सक्षम हो गए हैं। हमें इस स्तर तक पहुंचने के लिए वर्तमान एनर्जी प्रोडक्शन को 1 लाख गुना तक बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस सिविलाइजेशन में हम सभी नेचुरल फोर्सेस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखियों, मौसम और भूकंप। यह विचार वर्तमान स्तर पर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबली भविष्य में हो सकता है। यहाँ अभी तक हम बेसिक और इनिशियल स्तर के कंट्रोल पर हैं। ये ऊंचे रैंक वाले समाजों की कैपेसिटी के साथ तुलना में कुछ नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन उन प्रजातियों को कहते हैं जो अपने सारे तारों की एनर्जी का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, जिसमें तारों को कंट्रोल करने की क्षमता शामिल होती है। इसके लिए बहुत से मेथड्स को प्रपोज किया गया है, जैसे डायसॉन स्फीयर। ये डिवाइस तारे के हर एक इंच को कवर करेगा और उसकी एनर्जी को इकट्ठा करेगा, जिसे बाद में उपयोग के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से जो एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी है जो तारों को चलाती है, उसको भी ये सिविलाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए एक विशाल स्केल का रिएक्टर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस सभ्यता में इतनी ज़्यादा एनर्जी का मतलब ये है कि वो सभी नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि विज्ञान के अनुसार कोई भी टाइप 2 सिविलाइजेशन रियलिटी में एंड नहीं कर सकते हैं, जिसे लंबे समय तक इतने पास रहने की ज़रूरत होती है कि वो मून के आकार के एक चीज़ को एक्सेस कर सके। टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब हमने एक प्लैनेट पर कंट्रोल किया है, फिर एक तारे पर भी कंट्रोल कर लिया है, जिससे हमारी सभ्यता को डेथ से मुक्त करने के लिए सफिशिएंट सॉल्युबल एनर्जी रखने में सफल हुए हैं। अब टाइप 3 के आने का समय है, जहां एक प्रजाति फिर गैलेक्टिक यात्री बन जाते हैं, जिसके पास एनर्जी से संबंधित हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होता है और वो एक मास्टर रेस बन जाते हैं। इस फेज में हमने रोबोट के कॉलोनियों का विकास किया है,
जो सेल्फ बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। ये कॉलोनियाँ गैलेक्सी में फैलकर लाखों में बढ़ सकती है और वे तारों को कब्जे में लेने के लिए डायसन स्फीयर बना सकते हैं, जिससे एक विशाल नेटवर्क बनता है जो ऊर्जा को मुख्य ग्रह के पास वापस ले जाएगा। लेकिन गैलेक्सी में फैलने के लिए इसके साथ कई समस्याएं होंगी, विशेषकर प्रकाश की गति यात्रा। यदि वे वार्प ड्राइव को विकसित करते हैं या वर्म होल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो एट प्रेजेंट प्रिंसिपल्ड है, तो वो इतने दूर तक ही जा सकते हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशन। कार्डाशिव को लगता था कि एक टाइप 4 सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड होता है और उन्होंने इसके आगे अपने स्केल पर टाइप 3 से आगे नहीं जाना चाहा। उन्हें लगता था कि यकीनन इससे ज़्यादा किसी प्रजाति की क्षमता नहीं हो सकती। बहुत से लोग भी इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं कि एक और स्टेज भी अनलॉक किया जा सकता है। टाइप 4 सिविलाइजेशन लगभग पूरे यूनिवर्स की एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग करने में सक्षम होती है और उससे वो अंतरिक्ष में तेजी से फैलते हुए एक्सपेंशन को भी पार कर सकते हैं। और इन प्रजातियों के एडवांस क्लैंस के लोग ब्लैक होल्स में भी रह सकते हैं। पहले के एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके के मुकाबले इस प्रकार के अचीवमेंट्स असंभव मानी जाती हैं। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन को हमारे लिए अननोन एनर्जी रिसोर्सेज में से एनर्जी रिसीव करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए करंट में अननोन फिजिक्स के कानून का उपयोग करना होगा। टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 5 शायद ऐसी सिविलाइजेशन का अगला पोटेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर सारे क्रीचर्स को देवता की तरह होने का स्ट्रेंथ होगा, जो ब्रह्मांड को अपनी खुशी के अनुसार कॉन्फ़िगर करने के लिए नॉलेज रखेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था, इंसान इससे बहुत बहुत दूर है इस तरह के लेवल तक पहुंचने में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हासिल नहीं किया जा सकता, जब तक हम पृथ्वी और एक दूसरे की देखभाल करें। इसे करने के लिए पहला कदम है हमारे छोटे से घर को संरक्षित रखना, वॉर को ख़त्म करना और साइंटिफिक एडवांसेस और सर्चेस का समर्थन जारी रखना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।